बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िर किराम, मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत अब्दुल्ला वासी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने मैदान अरफात में एक ऐसी औरत को देखा जो कि हर बात का जवाब कुरान पाक से देती थी। हज़रत अब्दुल्ला वासी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने मैदान अरफात में किसी मुकाम पर एक औरत को देखा जो तन्हा खड़ी थी। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ला लहु व मन युद्लिलहु फला हादिया लहु, यानी जिसे खुदा राह समझा दे उसे कोई भटका नहीं सकता और जिसे वो राह बुला दे उसे कोई राह समझा नहीं सकता। मैंने मालूम कर लिया कि ये औरत रास्ता भूल चुकी है। हज़रत अब्दुल्ला वासी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं फिर उस औरत के करीब आया और कहा कि ए औरत, तुम कहाँ से आई हो? तो उस औरत ने कुरान पाक से जवाब दिया, सुबहानल्लाज़ी अस्रा बे अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। अब्दुल्ला वासी कहते हैं कि मैंने समझ लिया कि ये औरत बैतुल मुक़द्दस से आई है। मैंने फिर पूछा कि तुम यहाँ क्यों आई हो? तो वो औरत कहने लगी, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत। मुझे मालूम हो गया कि ये औरत हज करने के लिए आई है। हज़रत अब्दुल्ला वासी कहते हैं कि मैंने फिर पूछा कि आपका शोहर भी साथ है या आप अकेली हैं? तो वो कहने लगी, वला तकफु मा लैसा लाका बेही इल्मुन। इसमें यह इशारा था कि उसका शोहर इंतकाल कर चुका है। मैंने उससे फिर पूछा, क्या तुम ऊँट पर सवार होगी? क्या तुम सवारी करना चाहती हो? तो वो कहने लगी, वमा तफ़अलु मिन खैर यालमुहुल्लाहु। चनाचे मैंने सवारी के लिए ऊँट अपना बैठा दिया और वो सवार होने लगी। फिर कहने लगी, कुल्लिल मुअमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम। इसमें यह इशारा था कि अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लो। चनाचे मैंने नज़र दूसरी तरफ कर ली और वो ऊँट पर सवार हो गई। अब्दुल्ला वासी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने उस औरत से फिर पूछा कि आपका नाम क्या है? तो वो कहने लगी, वज़कुर फ़िल किताबा मरियमा। आप कहते हैं कि मुझे पता चल गया कि इसका नाम मरियम है। मैंने फिर पूछा, क्या आपकी औलाद भी है? तो वो कहने लगी, व वस्सा बिहा इब्राहीमा बनैही। मैंने समझ लिया कि उसके चंद बच्चे भी हैं। मैंने फिर पूछा, उनके नाम क्या हैं? तो वो बोली, वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीमा खलीला या दाऊदा इन्ना जअलना का खलीफा। मतलब ये कि उनके नाम मूसा, इब्राहीम और दाऊद हैं। मैंने फिर पूछा, वो तुम्हारे बच्चे कौन सी जगह पर हैं ताकि मैं उनकी तलाश करूं? तो वो कहने लगी, व अलामातिन नजमी हम युख्तादून। मैंने समझ लिया कि वो काफ़िलों के रहबर हैं, यानी जमातों के रहनुमा हैं। मैंने फिर पूछा, क्या तुम कोई चीज़ खाना चाहती हो? तो वो औरत कहने लगी, इन्नी नज़र तो लिर्रहमानी सौमन, यानी मैं रोज़े से हूँ। चनाचे हज़रत अब्दुल्ला वासी कहते हैं कि हम ढूंढते ढूंढते उसके बेटों के पास पहुँचे तो वो अपनी माँ को देखकर रोने लगे और कहने लगे कि ये हमारी माँ आज 3 दिन से हमसे अलहदा होकर रास्ता भूल चुकी थी। फिर थोड़ी देर गुजरी तो वो अपने बेटों से कहने लगी, फ़ब आसू अहादा कुम बेवरा की कुम हाजे ही इलाल मदीना। इसमें इशारा था कि वो औरत कहना चाहती थी कि इस शख्स के लिए शहर से खाना ला कर दो। हज़रत अब्दुल्ला वासी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं उसकी गुफ्तगू से हैरान हो रहा था कि थोड़ी देर के बाद उस नेक औरत की हालत ख़राब हो गई और उसका आखिरी वक्त आ पहुंचा। और मैं जब उसके करीब आया और मजाज पुरसी की तो वो कहने लगी, वजा सकरतुल मौत बिल हक़ की। चनाचे उस पाकबाज औरत का इंतकाल हो गया। फिर मैंने उसे इसी रात ख्वाब में देखा और पूछा, तू किस मुकाम पर है और कहाँ है? तो वो औरत कहने लगी, इन्नल मुत्तकीना फ़ी जन्नातिन व नहरिन फ़ी मक़अदि सिद्किन इंदा मलिकिन मुक़तदिर। तो इस आयत मुबारक में इशारा था कि मुत्तकी और परहेज़गार लोग जन्नत में हैं। तो नाज़िर किराम, ये औरत की उस कुरान पाक से मोहब्बत थी जो कि हर बात का जवाब कुरान पाक से देती थी। और ये कुरान पाक का हुस्न भी है, कुरान पाक का एजाज़ भी है। और वो लोग जो कुरान पाक से मोहब्बत रखते हैं, कुरान पाक को समझते हैं, तो अल्लाह ताला भी उन्हें उतना ही इल्म और फ़हम अता फरमा देता है। हर मर्द और औरत को कुरान पाक से शगफ़ और मोहब्बत रखना लाजिम है, लेकिन अफसोस कि आजकल हमें कुरान पाक से प्यार नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल कुरान पाक से मोहब्बत
اور قرآن پاک پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔